पीओके पर पाकिस्तानी एएजी का बड़ा बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहा, पीओके विदेशी क्षेत्र है। लापता कश्मीरी शायर फरहाद पर बयान दिया। पाकिस्तान से लापता शायर पीओके में मिले हैं। पीओके में कई दिनों से पिछले विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं सरकार के खिलाफ, और पीओके के लोग अब खुलकर ये कहने लगे हैं कि उन्हें भारत के साथ जाना है। और इस सबके बीच बयान आया है सामने, पीओके पर पाकिस्तानी एएजी का बड़ा बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहा, पीओके विदेशी क्षेत्र है। लापता कश्मीरी शायर फरहाद पर बयान दिया गया एएजी की ओर से। पाकिस्तान से लापता शायर पीओके में मिले हैं। पीओके में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जुल्म ढाया जा रहा है पाकिस्तान की सरकार की ओर से पीओके में रह रहे लोगों पर, और इस बीच बयान आया है। पीओके को विदेशी क्षेत्र बताया गया है पाकिस्तानी एएजी की ओर से। पाकिस्तान से लापता हुए कश्मीरी कवि फरहाद पीओके में मिले। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये बयान दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से एक कवि जो हैं वो गायब हैं, और कश्मीरी कवि हैं वो अहमद फरहाद जिनका नाम है। बताया जा रहा है कि उनका पता चल गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में वो पुलिस हिरासत में हैं, इस तरह की जानकारी। और इस पर पाकिस्तानी एएजी का बयान भी आया है। लापता कश्मीरी शायर फरहाद पर बयान। पाकिस्तान से लापता हुए कवि पीओके में मिले हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये जानकारी दी गई है और कहा यह गया है कि पीओके विदेशी क्षेत्र है। दरअसल अहमद फरहाद जो कि एक कवि हैं, उनकी पत्नी की ओर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि उनका घर से अपहरण कर लिया गया है, और अब बताया जा रहा है कि उनके बारे में पता लगा कि वो पीओके में हैं। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ न्यूज रूम से शहबाज जुड़ गए हैं। शहबाज, क्या है ये पूरा मामला? अंजलि, मैं आपको बता दूं, दरअसल पाकिस्तान के जो कब्जा वाला कश्मीर है, पीओके जिसे हम कहते हैं, वहां के एक कवि है और पत्रकार बड़े मशहूर हैं, अहमद फरहाद शाह, और वो करीब 2 हफ्ते पहले गायब हो गए थे। अब उनकी गुमशुदगी की जब उनके परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पता चला कि पूरा मामला जो है कोर्ट लेकर पहुंचे, तो पता चला कि जो अहमद फरहाद है वो पुलिस की कस्टडी में है। जिसके बाद उनके परिजन जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं। हाईकोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जो वकील पेश होते हैं, उन वकील ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा न बताते हुए विदेशी क्षेत्र कहकर संबोधित किया है। अहमद फरहाद शाह के वकील ने यहाँ पर कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में बताया है कि जिस तरीके से ये जो शख्स गायब हुए थे, उसके बाद जिस इलाके से मिले हैं वो पीओके से मिले हैं, और जब इस बारे में जिक्र किया गया तो उसको विदेशी क्षेत्र कहा गया। देखिए, हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से पीओके पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, और इसको लेकर पाकिस्तान को कई बार हमने कहा भी है, और लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान वहां से कब्जा नहीं छोड़ता है। और आपने चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि कई मरतबा हमने इस बात का जिक्र किया है कि 6 महीने के बाद जो है पीओके की वापसी की डेडलाइन शुरू हो जाएगी। पीओके हमारे यहाँ पर भी मुद्दा छाया रहा है, लेकिन अब ये पाकिस्तान अगर खुद कबूल कर रहा है कि हाँ, पीओके जो है हिंदुस्तान का है, भारत का हिस्सा है, तो ये वाकई में एक तरीके से गुड एलिमेंट्स कहा जा सकता है, एक गुड न्यूज कहा जा सकता है, क्योंकि खासतौर पर पीओके के लोग भी जो है वहां पर बार बार ये कहते हैं कि उनको हिंदुस्तान में ही शामिल होना है। पाकिस्तान के जो अधिकृत वाला कश्मीर है, उनके जो लोग हैं, जो वहां के अवाम है, वो हमेशा कहते हैं कि हमको हिंदुस्तान में शामिल होना है। और हमने अपने पिछले दिनों भी देखा है कि जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो पीओके के इलाके में जो वहाँ के जो लोग रहने वाले लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हमको हिंदुस्तान में शामिल करा लिया जाए, चाहे वो बलूच हो या फिर और जो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हो। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वहाँ की हाईकोर्ट इस बात का जिक्र कर रही है, इस बात को कबूल कर रही है अंजलि, तो ये मामला इसकी तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एक अदालत अगर ऐसा कह रही है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब ये मान लेना चाहिए कि जो उसने कब्जा किया हुआ है वो अनधिकृत रूप से किया हुआ है, गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, और उसको जो है पीओके से कब्जा छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि इसे शहबाज के ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर अब आ गया है और आने वाला है। वो पीओके जिसे अपना हिस्सा अभी तक पाकिस्तान बताता आ रहा है, अगर उसे अब विदेशी क्षेत्र बता रहा है, तो क्या ये साफ है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा कहलाएगा? बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुने
उनका सीधे तौर पर एक कहना है कि 6 महीने बाद पीओके पर चढ़ाई। और अगर आप गृह मंत्री अमित शाह को सुने तो उनका भी सीधे तौर पर कहना है कि पीओके हमारा था, हमारा है, हम लेकर रहेंगे। आप विदेश मंत्री के बयान को सुनते हैं, विदेश मंत्री भी सीधे तौर पर कहते हैं। तो इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है कि पीओके हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं अंजलि आपको बता दूं कि जब ये हाईकोर्ट पे सुनवाई पूरी चल रही थी तो उस सुनवाई के दौरान अगर हाईकोर्ट के अंदर जो जब ये कहा जाता है विदेशी क्षेत्र कहा जाता है तो उससे सीधा जाहिर हो जाता है कि भाई आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि ये विदेशी क्षेत्र है, यानी कि आप इसको भारत का हिस्सा मान रहे हैं, तो अब शहबाज सरकार को भी ये सोचना होगा वहां पर कि उनकी जो अदालतें हैं वो इस बात को मानने को तैयार है। वहां की जनता जो है, जो अवाम है, जो कि लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान में आ जाए, वो इस बात को मानने को तैयार है। तो क्या शहबाज सरकार या फिर जो वहां की फौज है वो इस बात को क्यों नहीं मानती है